पिछले कुछ दिनों से मैं डेली लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, जो कि बहुत बेसिक है। आप कोई भी क्लास के हों, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड हैव बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज। और उसी बेसिस पे मैंने बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू जस्ट गिव ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। My name is Joyce. Welcome to my channel Education Facilitator। और मैं पिछले 13 ईयर्स से एजुकेशनल फील्ड में वर्क कर रही हूँ एज अ टीचर फैसिलिटेटर। आई क्लियर्ड माई बोथ CTET एग्ज़ाम्स एंड completed B.Ed and MA in English Literature। और जब आपको अपना काम बहुत अच्छा लगता है तो आप चाहते हैं कि उसको आप यूज़ अच्छे से करें। तो आई जस्ट चोज दिस प्लेटफॉर्म टू इम्पार्ट दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच आई लर्नड। सो टुडेज टॉपिक इज़ वर्ब। देखिए, जहाँ वर्ब की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे चाहूँगी कि जैसे मैंने बोला बेसिक, तो मैं वो सीक्वेंस में मैंने वीडियोस डाले हैं। अगर आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट जा करके तो मैंने बहुत बेसिक्स जैसे आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से डाले। तो अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैं जो आज का टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे ये जो आज का टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ वर्ब? ये बहुत ही क्या कहें, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन है, कोई स्टेट है या स्टेट ऑफ बीइंग है, हम उसको वर्ब कहते हैं, नो डाउट। पर क्या सिर्फ इतना वर्ब होता है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप उसको बहुत लार्ज स्केल पे देखेंगे, बहुत वास्ट स्केल्स पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ब अपने आप में बहुत अच्छा वाला टॉपिक है। और अगर आपको उसके बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम की, मैं क्या आपसे सच बोल रही हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, स्पेशली आई वुड से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं मिलते हैं। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कोई भी, क्योंकि उसमें आती है आपकी फंक्शनल इंग्लिश, तो जब आपको पता है, बेसिक्स पता है, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? हिंदी में वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। जो हिंदी में हम वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं, या कोई भी स्टेट में कोई पर्सन हो या थिंग हो, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी का होने का पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। किसी की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, किसी की प्रेजेंस का पता चलता है, उसको भी हम वर्ब में ही कंसीडर करेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लेट्स रीड द डेफिनेशन, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट अ पर्सन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है और वस्तु के बारे में बताता है। क्या बताता है? या किसी के काम करने का या होने का बोध होता है। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी के होने का हमें पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। There are many examples you can see here, like run, walk, jump। बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम पहचान सकते हैं कि कोई जन दौड़ रहा है, चल रहा है, कूद रहा है, बात कर रहा है। मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल है, ड्रिंक है, क्राई है, स्किप, पुल, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये सब वर्ब के ही एग्जाम्पल्स हैं। एंड इसको और अच्छे से सीखने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस आगे दी हैं, साथ के साथ आप इन एग्जाम्पल से आराम से पहचान सकते हैं। जैसे अदिति लाफ्स, तो यह अदिति क्या है? प्रॉपर नाउन। नाउन टॉपिक में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सब बताया गया, प्लीज़ देखिएगा उसको। एंड लाफ क्या है? वर्ब है, जो मैं अंडरलाइन वर्ड करूँगी, क्योंकि वो क्या है? अदिति क्या कर रही है? कौन से एक्शन कर रही है? वो हंसती है।
द बॉयज कॉमन नाउन आर ईटिंग फूड। तो ये जो आर है ये भी वर्ब है और ईटिंग भी वर्ब है। देयर आर टू वर्ब्स जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है और एक हमारी मेन वर्ब है। ओके, साहिबा गोज टू स्कूल, तो ये क्या है, ये गोज, साहिबा सिंगुलर है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट और प्रॉपर नाउन है, इसके लिए हम गोज वर्ब का यूज़ करेंगे। द डॉग इज डेड, डॉग कैसा है, मरा हुआ है, वो स्टेट ऑफ बीइंग, किसी के हो, जैसे परिभाषा में क्या बताया गया था, किसी के होने का पता चलता है, तो जो डॉग है वो मरा हुआ है। लेट्स जस्ट डू मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। किसी भी व्यक्ति के क्या करता है, क्या एक्शन करता है उसके बारे में, जैसे हर्षिता सिंग्स, हर्षिता गाना गाती है, उससे पता चलता है। बॉयज रन क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब वाला टॉपिक प्लीज़ आप देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ मैंने एडवर्ब के बारे में बहुत अच्छे से। प्रीवियस जो वीडियो है वो एडवर्ब का ही है। रन ये क्या है, वर्ब है, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी दौड़ते हैं। वॉट इज डन टू अ पर्सन, क्या हुआ है, क्या किया गया है। जैसे द विंडो इज ब्रोकन, जो खिड़की है वो टूटी हुई है, किसी के होने का पता चल रहा है कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग है खिड़की, वो टूटी हुई है, तो वो भी एक्शन में ही कंसीडर होगा। नहीं सॉरी, हर्ष इज स्कोल्डेड, जो हर्ष है उसको डांटा जाता है। इज स्कोल्डेड ये पैसिव फॉर्म है और पैसिव एक्टिव पैसिव जब सिखाए जाएंगे तब आपको बताएंगे। बाय समवन, किसी के थ्रू डांटा जा रहा है उसको। और वॉट अ पर्सन और थिंग इज, क्या व्यक्ति और वस्तु एग्जैक्टली है, जैसे मैंने आपको बताया किसी स्टेट ऑफ बीइंग के होने का पता चलता है, जैसे डॉग इज डेड, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आई थिंक दे चुकी हूँ। व्हाट अबाउट ग्रास इज ब्रिटल, जो कांच है वो बहुत नाजुक है, ठीक है, तो ये भी वर्ब में ही कंसीडर होंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितनी प्रकार की होती हैं, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरीज वर्ब भी बोलते हैं, और मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया ना, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आज हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक्स है, और आज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक होती हैं, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसमें प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है, इनका क्या फंक्शन होता है। इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं प्राइमरी वर्ब्स की, एक बी होती है और एक हैव होती है और ये डू होती है। इन तीनों फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं, बी का प्रेजेंट फॉर्म में फंक्शन होता है, इसका भी और इनका भी, लेकिन इनके साथ साथ इनके और क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बी कौन सी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये बी फॉर्म में कंसीडर होती हैं। फंक्शन में ये क्या करती है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा ये कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और पैसिव वॉइस में भी, अभी मैंने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताया, पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर का यूज़ देखते हैं। इसके साथ साथ कोई भी कमांड या कोई भी प्लान में हम इस तरह की वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ये होती हेल्पिंग वर्ब हैं। ये जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे जो एम है, वॉज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका दूसरी वर्ब्स के साथ यूज़ किया जा रहा है जो कि मेन वर्ब है। ओके, लेकिन ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। अनदर इज हैव, इनका भी टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस के लिए हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ किसके लिए होता है, सिंगुलर, और हैव किसके लिए होता है, प्लूरल,
ये टेंस जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको पता चलेगा। एंड हैड होता है पास्ट फॉर्म के लिए, इधर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन ये जो फॉर्म्स होती हैं हैव और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। किसका फॉर्म है? प्राइमरी वर्ब का हैव वाला फॉर्म में आती है। ठीक है। अनदर थिंग इज डू, ये भी टेंस में यूज होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। हम सिंगुलर के लिए डज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए डू का यूज करते हैं। जैसे ही डजंट ईट, ये टेंस में ही यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में यूज हुआ है, तो ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डिड पास्ट फॉर्म में होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। बट हेल्पिंग वर्ब तो मैम आपने बताई कौन सी टॉपिक की? प्राइमरी वर्ब की। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो उनका यूज क्या होता है? टू एक्सप्रेस द मूड। जो स्पीकर होता है, मतलब इफ़ आई एम स्पीकिंग, अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे खुद के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। साथ के साथ मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब जो होता है उनके द्वारा ही क्या होती है? उनको फॉलो किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो मॉडल होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं सिंगुलर और प्लूरल बेसिस पे। जैसे हम लोग सिंगुलर प्लूरल बेसिस पे चेंज कर देते हैं ना, अगर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो हम एस और ई एस लगा देते हैं वर्ब में, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है वर्ब की। So let's talk about how many types of models there are. So many helping verbs we may say, like can, could, may, might, shall, should, must, will, would, used, need, dare and ought to. अब ये जो सारी मॉडल्स हैं इनका यूज़ क्या एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है? मैम आपने कहा मूड एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, आपने कहा एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, पर समझ में नहीं आ रहा इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा, इनको हम किस बेसिस पे हम एक्सप्रेस करेंगे? कोई पॉसिबिलिटी पे, कोई सर्टनिटी पे, कोई नेसेसिटी पे, हमारी एबिलिटी पे, या किसी दूसरे के बारे में बात करें उसकी एबिलिटी पे, एक्सपेक्टेशंस में, परमिशन में, एडवाइस में, विश में। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं वहाँ पे हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन कंडीशंस में हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे जिनको हम मॉडल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया डेफिनेशन में, ये एक्सप्रेस करते हैं मूड को और एटीट्यूड को ऑफ द स्पीकर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कैन। कैन का यूज़ कौन सी कंडीशन में करते हैं? देखिए, कैन का यूज़ एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे, ये प्रोनाउन है। शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल। वो क्या कर सकती है? यहाँ पे देखिए एबिलिटी शो कर रहा है, वो क्या अच्छे से कर सकती है? वो बहुत अच्छे से टेनिस खेल सकती है। पॉसिबिलिटी है, सॉरी एबिलिटी है, क्योंकि वो उसकी जो क्षमता है वो यहाँ शो हो रही है। वेरी वेल एडवर्ब है यहाँ पे। एडवर्ब जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देखिएगा, एडवर्ब मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, और ये प्ले क्या है? ये मेन वर्ब है। मतलब मेन वर्ब से पहले हम किसका यूज़ करेंगे? हम मॉडल का यूज़ करेंगे। That's why it is written in English that models are always followed by a main verb. Loud noise can damage your ear. यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया, देखिए यहाँ पे आपकी एबिलिटी दी है, यहाँ पॉसिबिलिटी दिया। अगर आप बहुत तेज आवाज़ सुनते हैं, और अगर हम इनको इस तरह से देखेंगे इस सेंटेंस को, लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर। जो तेज़ आवाज़ होती है वो हमारे कानों को ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है, सकने के अर्थ में हो रही है कि अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ से ईयरफोन लगा करके, या बहुत सारी जगह देखा है बहुत लाउड स्पीकर होते हैं स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को मैंने फील किया है। छोटे से बच्चों के सामने अगर आप बहुत तेज़ आवाज़ का कोई भी चीज़ करते हैं वो घबरा जाते हैं। तो इट इज़ ट्रू, लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर। जो तेज़ आवाज़ होती है हमारे कानों को ख़राब कर सकती है। अनदर इज परमिशन के लिए, गिव परमिशन इन इनफॉर्मल मैनर। देखिए
कैन का यूज़ भी परमिशन के लिए हो रहा है, लेकिन इनफॉर्मल मैनर में हो रहा है। हम घर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं घर में। तो इनके लिए कैन आई जॉइन द जिम फ्रॉम टुमारो, अब यहाँ पे जिम की बात हो रही है, तो बहुत इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मल नहीं है। फॉर्मली कहाँ पे आ जाते हैं आप, जब हम किसी भी रिस्पेक्टेड जॉब में होते हैं। जैसे अगर हम आप स्कूल में होंगे, बच्चों स्पेशली हम स्कूल में डिसिप्लिन सीखते हैं, बहुत फॉर्मल होते हैं। मेरी मदर खुद टीचर रही हैं, और जो वो स्कूल में होती थी तो हम लोग फील ही नहीं कर सकते थे कि हम लोग डॉटर और मदर हैं, क्योंकि वो एक बहुत फॉर्मल सिचुएशन स्कूल में बन जाती है। और इनफॉर्मल कैसे होते हैं, हम घर में होते हैं या हम फॉर्मल प्लेस से दूर होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। सीकिंग परमिशन, यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं कि क्या कल मैं आपका जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। यू कैन मीट मी टुमारो, गिविंग परमिशन, ये भी इनफॉर्मली है कि हाँ तुम कल आकर के क्या कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। तो यहाँ पे कैन, और ये मीट क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। तो आज हम मॉडल को कंप्लीट करें। व्हाट अबाउट कुड, कुड क्या होती है, कुड भी एक मॉडल वर्ब होती है। कुड पास्ट इवेंट के बारे में बताती है, जो कैन का अगर हम पास्ट फॉर्म के हैं तो वो कुड होती है। इसके साथ साथ हम इनको पोलाइट मैनर, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और टू इंडिकेट एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। शी कुड डू हैंड स्टैंड वंस अपॉन ए टाइम, देखिए पास्ट इवेंट और उसकी एबिलिटी को, मतलब वो एक समय था वो अपने दोनों हाथों पे हैंड स्टैंड कर सकती थी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे। मे भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल में कंसीडर होगी। मे आई, अब यहाँ पे फॉर्मल वे में जब हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, तभी देखा स्कूल में बच्चों से बोलते हैं मे आई कम इन, या अगर हम किसी भी फॉर्मल प्लेस में हम किसी से मिलते हैं तो हम मे का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्मली वे में मॉडल जो वर्ब होता है वो मे होता है। मे आई कम इन सर, परमिशन के लिए यूज़ होगा। इसका अर्थ भी सकने से होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे ना, सकता है, कैन का भी मतलब यही होता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनकी अलग अलग सिचुएशनशिप होती है, तो हमें वही डिफरेंस सीखने हैं। मे यू ऑलवेज इंजॉय गुड लक, यहाँ पे हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं विश, कहते हैं मे यू जस्ट लिव लॉन्ग, बहुत लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, तो वहाँ पे भी हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मे का जो यूज़ है ऐसे सेंटेंस के लिए भी होता है। इट मे रेन दिस आफ्टरनून, यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज़, कि शायद हो सकता है कि आज दोपहर में क्या हो जाए, हो सकती है दोपहर में बारिश हो सकती है। व्हाट अबाउट माइट, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, ओके, जो कि उसमें आप प्रीवियस में देखा था वीक पॉसिबिलिटी होती है, इसमें वेरी वीक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। लाइक इट माई रेन टू नाइट, शायद बहुत मतलब कम संभावना है कि शायद आज शाम तक क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। डोंट प्ले विद द नाइफ्स, यू माइट हर्ट, जो नाइफ्स होती है ना, जो हम जिससे फल वगैरह काटते हैं, छुरी होती है, यस, उससे तुम क्या हो सकते हो, तुम्हें एक संभावना दी जा रही है, अगर तुम खेलते रहोगे इस तरह से तो आप उससे क्या सकते हो, आप हर्ट हो सकते हो। नाउ विल का यूज़, देखिए विल का यूज़ मैंने जो हेल्पिंग वर्ब जो आपको अभी प्रीवियसली जो बताया था, प्राइमरी वाली जो वर्ब थी उसमें नहीं बताया था, इवन दो मैंने आपको इज, एम, आर, वॉज, वर का बताया, क्योंकि जो विल है, विल, शैल, इनका यूज़ मॉडल्स में कंसीडर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल का यूज़ फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है, ओके, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ, माई मदर विल टर्न दिस ईयर, फ्यूचर में मतलब मेरी मम्मी इस साल 60 की कंप्लीट होंगी, मतलब उनके बर्थडे पे वो 60 ईयर्स की होंगी, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है।
जो कि प्लान होते हैं। क्या प्लान होते हैं? फ्यूचर इवेंट्स जो प्लान होते हैं उनके बारे में। और जो सर्टन होते हैं, नॉट इवन प्लान होते हैं और सर्टन होते हैं। जैसे मम्मी का जो बर्थडे है, जो वो अपने बर्थडे को मनाया जाएगा, वो 60 ईयर्स की होंगी, तो ये विल का यूज़ होगा। विल यू टर्न डाउन द म्यूज़िक प्लीज़? क्या आप इसको म्यूज़िक को थोड़ा धीरे करेंगे? यहाँ पे भी पोलाइट और रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है। मैंने यहाँ पे कंडीशंस, जो सिचुएशनशिप है, एक्सप्रेसिंग जिस तरह से किया जा रहा है, एक्सप्रेस कैसे जिस तरह से किया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू, स्पीकर का मतलब जो सब्जेक्ट होता है जो कर रहा है सेंटेंस में, उनको मैंने सामने वैसे लिखा है और वैसे मैं आपको मुंह से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट अबाउट शेल? शेल का यूज़ कहाँ पे होता है? तो शेल भी फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है। शेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो में शेयर की हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से पता होगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पर्सन मतलब आई ओ वी, जो आई और वी होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में कंसीडर होते हैं। तो आई के लिए और वी के लिए हम लोग शेल का यूज़ करते हैं। ये भी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में ही शेल का यूज़ किया जाता है। शेल का यूज़ टू मेक ऑफर्स और सजेशंस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, शैल आई क्लोज द डोर? यहाँ पे आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शेल का यूज़ कुछ शो सर्टनिटी के लिए, फ्यूचर इवेंट्स के लिए आप जैसे आई शैल क्लीन दिस किचन, सॉरी आई शैल क्लीन द किचन टुमारो। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हमारे यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। हम लोग अपने घर में जब बात करते हैं और अगर किचन में हम में से कोई भी फीमेल काम कर रही होती है तो हम कई बार ऐसे कहते हैं, मैं कल कर दूंगी, मैं किचन साफ कल कर दूंगी। यू शैल सर्टनली रिसीव अ रेज। यहाँ पे एक सर्टनली मतलब निश्चित तौर पे प्रॉमिस किया जा रहा है, अगर तुम इस तरह से मेहनत करते रहोगे तो यू विल सर्टनली रिसीव अ रेज। रेज मतलब उठना या आप बढ़ोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो नो डाउट आप बढ़ोगे। तो यहाँ पे भी हम शैल का यूज़ करेंगे। व्हाट अबाउट वुड? वुड का मतलब क्या होता है? वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है। देखिए, वुड का यूज़ पास्ट फॉर्म में भी यूज़ होता है विल के, और पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए भी हम वुड का ही यूज़ करते हैं। तो विल का जो यूज़ होता है दोनों कंडीशंस में होता है। साथ के साथ वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, पास्ट हैबिट्स के लिए भी हम करते हैं। लाइक, वुड यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट? क्या आप मेरी मदद करेंगे इस प्रोजेक्ट में? तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कंडीशन आपको बताई जा रही है जिसमें हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर डिनर वी वुड सिट एंड टॉक फॉर आवर्स। ये एक आदत है, हम कोई भी पास्ट हैबिट हो जो हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, तो क्या कहते हैं, खाने के बाद क्या करेंगे, हम बैठेंगे और खूब बातें करेंगे। बहुत लोगों का ये एक डेली का रूटीन होता है कि हम किस तरह से अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं ना। शुड का यूज़ कहाँ होता है? शुड का मीन क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, पर शुड जो यूज़ होता है वो एक्सप्रेस एडवाइस के लिए, मीन्स यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुडंट डू दैट थिंग, यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स, यू शुड नॉट क्राई ओवर लिटिल थिंग्स। तो हम यहाँ पे शुड का यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस एडवाइस के लिए कर रहे हैं, जिसका अर्थ क्या होता है अगर हम हिंदी में देखेंगे तो जो शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, प्लीज़ मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसको आप प्लीज़, मतलब वैसे मेरी राइटिंग साफ़ है पर यहाँ पे स्लाइड में लिखने में थोड़ी सी गंदी दिख रही है। देखिए, शुड का जो यूज़ होता है वो भी चाहिए के अर्थ में होता है और मस्ट का भी यूज़ चाहिए के अर्थ में होता है। यहाँ पे जो शुड का यूज़ है वो एक्सप्रेस एडवाइस के लिए होता है। थोड़ा वीक फॉर्म में भी मैं कह सकती हूँ कि अगर हम शुड यूज़ कर रहे हैं चाहिए के अर्थ में, लेकिन जहाँ मस्ट का यूज़ कर रहे हैं वो एक कन्फर्मेशन होती है, एक नेसेसिटी की फॉर्म, मीन्स यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, इट इज़ मतलब इट इज़ मैंडेटरी, तो मस्ट इस फॉर्म में कंसीडर होगा। लाइक टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, एज आई हैव टोल्ड यू,
जिसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उस संदर्भ में हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। वी मस्ट डू दिस वर्क राइट अवे। हमें क्या करना चाहिए? इस काम को मतलब अभी, राइट अवे, अभी इसको कंप्लीट करना चाहिए। यू मस्ट स्टॉप लाइंग, ये सबसे अच्छा वाला मुझे सेंटेंस लगता है। जब कोई झूठ बोलता है आपसे, तो आप उसको तुरंत, जिससे आपको पता लगे कि सामने वाला इंसान आपको, मतलब सामने वाला ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो उसको तुरंत कह दीजिए यू मस्ट स्टॉप लाइंग। तुम्हें झूठ स्टॉप करो, मतलब टू गिव एडवाइस, यहाँ पे आप उसको एकदम स्टॉप कर रहे हो। तो ये नेसेसिटी, और ये अगर मैं कहूँगी इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज बेसिस पे होगा। इम्फेसाइज मतलब जोर देने पे, आप अपने सेंटेंस में कितना, आप अपने सेंटेंस को किस तरह से एक्सप्रेस, क्योंकि मॉडल का अर्थ ही होता है कि आप अपने आप को, या स्पीकर अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, और उसका एटीट्यूड क्या है अपनी अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। ओके, व्हाट अबाउट यूज्ड? यूज्ड का अर्थ क्या होता है? यूज्ड का भी यूज हैबिट को इंडिकेट करता है कि मैं किस तरह का, मेरी कैसी आदतें रही हैं, मैंने ऐसा क्या, ये भी एक मॉडल वर्ब होती है। लाइक शी यूज टू लर्न योगा, वो क्या करती थी? वो योगा सीखती थी। तो क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं पूरे आज के सेशन को। आज हमने क्या क्या सीखा? डेफिनेशन वर्ब की, तो क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं पूरे सेशन को। तो आज हमने क्या क्या सीखा? डेफिनेशन वर्ब की, उसके साथ साथ एग्जांपल्स, काइंड्स ऑफ वर्ब, कितनी काइंड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसमें हम लोग प्राइमरी वर्ब्स होती हैं और मॉडल्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल होते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग वीडियो आएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में अच्छे खासे टॉपिक हैं। आज हम लोगों ने हैप्पी वर्ब के बारे में, प्राइमरी वर्ब्स क्यों होती हैं, क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स और मॉडल्स के बारे में सीखा। तो आज के वीडियो में बस इसके सेशन में इतना ही। तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, पूरे वीडियो को देखा कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कोई आपका सजेशन हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच।